नोएडा में छात्रा की खुदकुशी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। माँ बाप इंसाफ के लिए धरने पर बैठे हैं, लिहाजा दिल्ली नोएडा फ्लाईओवर पर करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। एक नामी ग्रामीण स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्रा की खुदकुशी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। छात्रा के माता पिता ने सबसे पहले स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया, उसके बाद वे धरना के लिए दिल्ली नोएडा रूट पर जाकर बैठ गए, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। इंसाफ की गुहार लगाते हुए माँ बाप की मांग है कि इस केस की सीबीआई जांच की जानी चाहिए और वहीं आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। छात्रा के माँ बाप का कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर छानबीन किस तरीके से करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन दिल्ली। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के बाद अब भारत की एक और प्लेयर के लिए मुश्किलें बढ़ी। टेबल टेनिस प्लेयर शोम्योजीत घोष के खिलाफ पश्चिम बंगाल की एक लड़की ने लगाए हैं बलात्कार के आरोप। ओलंपियन शोम्योजीत घोष के खिलाफ पश्चिम बंगाल के बारासात थाने में एक लड़की ने रिपोर्ट दर्ज कराया है। लड़की का कहना है कि शोम्योजीत ने उनसे शादी का वादा किया था और यही कह के उन्होंने कई बार लड़की का बलात्कार किया। इस घटना को लेकर टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया भी चिंतित है और इस मामले में उन्होंने अगले रविवार को एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है, जहां कॉमनवेल्थ गेम्स में शोम्योजीत के पार्टिसिपेशन को लेकर फैसला लिया जाएगा। अगले महीने होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में शोम्योजीत हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन अब जिस तरह के संगीन आरोप उनके ऊपर लगे हैं, उसके बाद उनके पार्टिसिपेशन को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज़ नेशन। कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ हुए इनकाउंटर में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान दीपक थुस्सू का पार्थिव शरीर आज उनके घर जम्मू पहुंचा, जहां उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। इस मौके पर जम्मू के जगती में रहने वाले कश्मीरी पंडित समाज के लोग बड़ी तादाद में उनके आखिरी दर्शन करने पहुंचे। शहीद हुए दीपक थुस्सू कल कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ हुए ऑपरेशन में मौजूद थे और बताया जा रहा है कि शहादत से पहले उन्होंने 5 में से 2 आतंकवादियों को ढेर करने में अहम रोल अदा किया, लेकिन दोनों तरफ से हो रही फायरिंग के दौरान दीपक फायरिंग की चपेट में आ गए और देश के लिए शहीद हो गए। दीपक के पिता की पहले ही हार्ट अटैक के चलते मृत्यु हो चुकी है और दीपक अपने पीछे मां, पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। बहरहाल दीपक और उनके साथी इस इनकाउंटर में देश के लिए शहीद तो हुए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने 5 आतंकवादियों को भी मौत के घाट उतार दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। साल 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के आरोपियों के खिलाफ दर्ज किए गए 139 मुकदमों को योगी सरकार वापस लेगी। मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुजफ्फरनगर और शामली थानों में करीब 1455 लोगों के खिलाफ 503 मुकदमे दर्ज कराए थे। बीजेपी सांसद संजीव बालियान ने इस मामले में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर मुकदमों को वापस लेने की मांग की थी। उसमें मैंने मांग की थी कि मुकदमे फर्जी हैं, सरकार को उनको वापस, न्याय हित में सरकार को वापस लेना चाहिए। सरकार के इस फैसले के बाद विरोधी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ये फैसले ले रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन दिल्ली। डेटा लीक मामले में कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान। राहुल के ट्वीट के बाद बीजेपी ने भी लगाए आरोप। फेसबुक डेटा लीक मामला अब हिंदुस्तान में बड़ी सियासी जंग की तरफ बढ़ रहा है। कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की फर्म द्वारा चुनाव के लिए वोटर्स को मैनिपुलेट करने के खुलासे के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस जुबानी जंग में लगी हुई हैं। शुरुआत बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साध कर की थी, तो फिर कांग्रेस की ओर से आरोपों की झड़ी लग गई। यहां तक कि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए ट्वीट किया और उसमें कहा कि 39 भारतीयों की मौत से सरकार बेखुद पर है और उसी से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया को एक बड़ा हथियार मान रहे राजनीतिक दल अब एक दूसरे पर इसी सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं और ये लड़ाई आगे कई दिन तक चलती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज़ नेशन दिल्ली। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए समाजवादी पार्टी इन दिनों डिनर डिप्लोमेसी पर फोकस कर रही है।
आज लगातार दूसरा दिन है जब पार्टी के विधायकों को एकजुट रखने के लिए डिनर पार्टी का आयोजन किया गया है। राज्यसभा चुनाव में कल होने वाली वोटिंग से पहले आज भी समाजवादी पार्टी ने फाइनल रणनीति के लिए डिनर पार्टी का आयोजन किया है। दरअसल फूलपुर और गोरखपुर उपचुनाव में बीएसपी के सहयोग से मिली जीत का एहसान समाजवादी पार्टी बीएसपी के उम्मीदवार को राज्यसभा भेजकर उतारना चाहती है और इसके लिए अखिलेश यादव कोई कोर कसर नहीं रखना चाहते हैं। डिनर डिप्लोमेसी के जरिए अपने विधायकों को एकजुट रखने में कामयाब दिख रही समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि राज्यसभा चुनाव में वो गठबंधन के दूसरे उम्मीदवार को भी जिताने में कामयाब रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का मानना है कि अयोध्या में राम मंदिर जल्द बन जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भागवत ने कहा कि राम मंदिर के बनने के मार्ग में थोड़ी मोड़ी बाधाएं हैं जिन्हें जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। राम मंदिर के निर्माण को लेकर आरएसएस चीफ का बड़ा बयान आया है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत मध्य प्रदेश के छतरपुर में महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे और उन्होंने यहां कहा कि राम मंदिर बनने के रास्ते में अब महज थोड़ी ही मुश्किलात हैं जिन्हें जल्द दूर कर लिया जाएगा। मंदिर में अपने जन्मभूमि में स्थापित होंगे, अपने लिए एक भव्य परिवेश हमारे हाथ से, उनकी इच्छा से वो बना लेंगे। इसमें शंका करने का कोई कारण नहीं, यही होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के इस बयान के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर बीजेपी की राजनीति मंदिर की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने साल 2018-19 के लिए आज बजट पेश किया। इस बार का बजट 53,000 करोड़ का रखा गया है। इसमें पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बजट में दिल्ली के गरीब और मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। दिल्ली में लगातार बढ़ रही प्रदूषण की समस्या को लेकर केजरीवाल सरकार की देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जमकर किरकिरी हुई। सवाल सरकार से ये पूछे जाते रहे कि आखिर कोई ठोस उपाय अब तक क्यों नहीं निकाले गए। यही वजह रही कि इस बार बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण पर भी केजरीवाल सरकार ने खास ध्यान दिया है और बजट का नाम ग्रीन बजट रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर ने अपने भारत दौरे की शुरुआत वाराणसी दर्शन के साथ की। सबसे पहले वाराणसी पहुंचकर वो भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ गए और वहां का अवलोकन किया। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर आज वाराणसी दौरे पर हैं। एयरपोर्ट से उनका काफिला भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ पहुंचा, जहां पर जर्मन राष्ट्रपति ने संग्रहालय का अवलोकन किया और भगवान बुद्ध के मंदिर भी गए। अपने वाराणसी के दौरे के दौरान वो वाराणसी के 80 घाट से दशाश्वमेध घाट तक नौका विहार भी करेंगे और गंगा आरती में भी शामिल होंगे। 12 मार्च को फ्रांस के राष्ट्रपति ने वाराणसी दौरा किया था। वहीं आज जर्मनी के राष्ट्रपति काशी दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो बनारस की संस्कृति और सभ्यता को जानने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्रीय जनता ने भी उनका स्वागत बड़े ही गर्मजोशी के साथ किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी।